मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले भ्रष्ट एवं जुमलों की पार्टी बोला जा चुका है, झूठी पार्टी है ये। मोदी जी के आने के बाद आज महिलाओं के विकास के लिए बात हो रही है। हर घंटे 3 बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। विमेन सेफ है कि नहीं इंडिया में? कई जगह पर है, कई जगहों पर नहीं। ये भाजपा में क्या पसंद है, नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है? उनकी एक जेब में चांद है, एक में सूरज है, तीसरे ऊपर वाले जेब में स्वाभिमान है। इज्जत से सच्चाई का झंडा ऊंचा है और आंख में आंख मिला के बात करते हैं। देश की आधी आबादी पर पूरा दारोमदार। किसकी होगी नैया पार, कौन फंसेगा बीच मझधार? महिलाओं पर चलेगा मोदी का मैजिक, या उनके विरोधी मारेंगे बाजी? भाजपा का साथ देगी महतारी, या कांग्रेस के न्याय पर भरोसा करेगी नारी? हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूं गजल और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही देखा जाए तो भारत में आधी आबादी महिलाओं की मानी जाती है। तो आज हमारे साथ महिलाएं खुद मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि ये योजनाएं कितनी कारगर हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि जो भी मोदी सरकार योजनाएं लेकर आ रही है वो कितनी कारगर साबित हुई, कितनी फायदेमंद है महिलाओं के लिए? देखिए, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो चलिए, इनका तो ये कहना है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी करने की गारंटी। तो इसमें आपकी क्या राय है? जी, मेरी भी वही राय है और उनकी सारी बातें जो भी वो बोलते हैं सभी चीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली बात है ये। आपको क्या लगता है इसमें कि मोदी की गारंटी क्या वाकई महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के लिए मोदी जी अधिक से अधिक जो अभियान चला रहे हैं, मोदी जी की जो योजनाएं आ रही हैं वो सिर्फ महिलाओं के नारी सशक्तिकरण के इस दौर पे महिलाओं के लिए यह एक प्रकार का अभियान है। प्रीति जी, यहाँ पर इनका कहना है कि जो भी योजनाएं हैं, भारत में जो भी योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी जो भी योजनाएं ला रहे हैं वो महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है उनके लिए। आपका क्या व्यू है इस पर? एनसीआरबी के डेटा है, कुछ प्रेजेंट करना चाहूँगी। हर घंटे 3 बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। हर दिन 3 महिलाओं की तस्करी हो रही है। ये एनसीआरबी का खुद केंद्र सरकार का डेटा है। एनएचएफएस का डेटा है कि 100 में से 67 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। आपका क्या कहना है कि क्या हर घंटे वाकई 3 महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, वो ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हैं? ये वो लोग हैं, आप अभी कुछ दिन पहले अगर आपने सुना होगा तो ये वो लोग हैं जो महिलाओं पर अपना रोना रो रहे हैं। आज जब एक देश की सशक्त बेटी, एक फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी नेत्री को जब सम्मान दिया गया टिकट देकर, तब इनके यहाँ की महिला नेत्री कहती है कि मंडी में लड़कियों का भाव क्या चल रहा है। ये वो लोग बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने घोषणा की है, उनका कहना है कि 1 लाख रुपए पर ईयर महिलाओं को दिया जाएगा। देखिए, बात उतनी ही की जाए जिसका धरातलीय स्थल पर आप कार्य क्रियान्वयनता से कर सकें। हमने भारतीय जनता पार्टी यदि 1000 रुपये की बात करती है तो 1000 रुपये प्रति माह जो है महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वाभिमानी बनाने के लिए, आज महिलाएं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही हैं। यहाँ पर ये बात सामने आ रही है भाजपा की ओर से कि भाई जो 1 लाख रुपए की बात है बहुत ज्यादा बड़ी बात है और पॉसिबल नहीं है वो देना। तो कैसे करेंगे? 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये गरीब महिलाओं के लिए है 1 लाख। दूसरी बात, जो न्याय गारंटी दी जा रही है उसमें अन्य और चीज़ें हैं जिसमें अगर आप ध्यान दें तो हम युवा गारंटी की भी बात कर रहे हैं कि युवाओं को पहली नौकरी पक्की की जा रही है और उन्हें 1 लाख तक की नौकरी भी दी जाएगी। युवा की जब बात होती है, लेट्स नॉट फॉरगेट वी टॉक अबाउट विमेन ऑल्सो। साथ ही साथ अगर आप युवा गारंटी और इसमें महिला गारंटी में महिलाओं के एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग यहाँ मिस कर रहे हैं कि आज महिलाएं पढ़ लिख करके भी बेरोजगार है। युवाओं की हम बात कर रहे हैं, युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? चेतना। कहाँ से हो? बिलासपुर से। बिलासपुर से। तो आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पूरे देश भर में महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। आपको क्या लगता है सरकार सच में विमेन के लिए, फीमेल्स के लिए काम कर रही है? वो करती तो है दावे कि हम विमेंस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उनका फ़ायदा हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं क्या, छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि उनके योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं?
मुद्दा ये है कि यहाँ पर बहनों के लिए सपोर्ट कौन करता है। आप भेदभाव न करें, आपका राज्य कौन सा है, आपका शासक कौन है, ये नहीं, महिलाओं के हित में आप कौन काम करता है। अमित शाह जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी ने उस पर कार्यवाही की, इसलिए वो संभल गया वो राज्य। और बनी हुई है, उसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो मुखिया हैं उनका बराबर उस पर ध्यान है और अमित शाह जी लगातार लगे हुए हैं, और यही कारण है कि आज मणिपुर में शांति व्यवस्था बनी हुई। आपके मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें तो मणिपुर में फिलहाल तो शांति बहाल नहीं हुई है। मणिपुर के अलावा आईटी छात्र, बीजेपी आईटी के खुद पदाधिकारी बीएचयू के छात्रा के रेप के मामले में पकड़े जाते हैं। ये है बीजेपी का सच। ये कुलदीप सेंगर को टिकट देते हैं, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को शरण देती है भारतीय जनता पार्टी। जो हमारी एथलीट बहनें हैं जो मेडल लाती हैं, वो जब सड़क पर बैठती है उन्हें न्याय नहीं मिलता। अंकिता भंडारी को भी कैसे भूल सकते हैं, उत्तराखंड में जिसके बीजेपी के बेटे ने जिससे अपने कस्टमर को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा, वो मना करती है बेटी तो उससे जान से मार डालते हैं ये लोग। ये है इस पार्टी की सच्चाई। और भारतीय जनता पार्टी जब से 10 साल से एनसीआरबी के डेटा का बात बार बार यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा है कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है। हमारी बहनें यहाँ पर बोल रही हैं। यहाँ किसी भी मीडिया रिपोर्ट बहनों से बात कर लेते हैं। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? सोनाली स्वर्णकार। ठीक है, आप कहाँ से? रायगढ़ से। क्या लगता है आपको कि जो ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो अभी हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है केंद्र पर, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने खुद एज ए स्टूडेंट अभी मैंने खुद ये चीज़ पढ़ा है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि हमारे देश में हर 20 मिनट में एक महिला का रेप होता है। अगर सरकार काम कर रही है तो कहाँ काम कर रही है, क्यों हो रही है? सरकारों का कहना है कि वो यूथ को जॉब्स प्रोवाइड कर रही है और उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दे रही है, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है, युवाओं को इक्वल प्लेटफॉर्म देने के लिए काम किया जा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो कि इंजीनियरिंग करके भी बैठे हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, किधर जाएं क्या करें उनको भी नहीं पता। खास करके इसमें लड़कियों के लिए हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे, जो इंजीनियर लड़कियाँ स्पेशली पढ़ लेती हैं तो उनके माता पिता कहते हैं 5-7 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना है। ये सच्चाई है इस देश की। इस पार्टी ने हमारी युवाओं को इतना बेरोजगार किया है। कल ILO का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि बेरोजगारों में 80% युवा है हमारे, जिसमें पुरुष भी हैं और हमारी बहनें भी हैं। जवाब लेंगे। मैम, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। ये तो इनको पूरे हर एक मेंबर को इनके रटा स्क्रिप्ट दे दिया गया है, उसको हर कोई बोलता है, आप हर जगह सुन लीजिएगा। देखिए, अभी कुछ बात कर रही थी ना बेबाकी से खड़े होने की, तो इन्हें याद दिला दें कि वोटिंग राइट्स भी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स तक शुरुआत से दी है। और थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, आज 14 लाख पंच सरपंच बनकर बैठी है हमारी महिलाएं। पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी जी कांग्रेस पार्टी की थी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी भी कांग्रेस पार्टी की थी। तो ये क्या बात कर रही है कि कांग्रेस पार्टी 70 सालों में हमने ये किया है कि आप यहाँ खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर पा रही है यहाँ पर, और कैमरे में खड़े होकर के कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही है। क्या आपको लगता है कि 70 सालों में इन्होंने ये किया है कि आप यहाँ पर खड़े होकर बात कर पा रही हैं? देखिए, 70 सालों में कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। महिलाओं का सम्मान देती तो कम से कम घरों में एक शौचालय के लिए तो सोचती। महिलाएं खुले में शौच जाती थी, गांव-गांव में आप घुस नहीं पाते थे सुबह और शाम के समय। ये महिलाओं का सम्मान दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का एक ही लक्ष्य था, प्रधानमंत्री बनाना इंदिरा गांधी को, जो कि पहली और आखिरी कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही। अरे वो तो छोड़िए, कल मोदी जी कह रहे थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7 रुपया मानदेय बढ़ा दिया। आप ही उनसे पूछ लीजिएगा क्या करेंगे इतनी बड़ी धनराशि का। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है बेचारी, जिनको 7 रुपए कांग्रेस ने गारंटी दी है। सरकार बनाने के साथ पहले दिन उनका मानदेय प्रतिदिन 400 रुपया किया जाएगा। इसे कहते हैं सम्मान देना। देखिए, कांग्रेस के किसी भी बातों पे विश्वास करना नामुमकिन है। हमारी अभी जब सरकार ने भाजपा के घोषणा पत्र में कहा था कि महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये देंगे, 3 महीने के अंदर में इम्प्लीमेंट होते ही आपके 1000 रुपये आ गए। अब अगली किस्त जो है 1 तारीख को आ जाएगी। बेरोजगार युवा को 5 साल में इन्होंने 2500 रुपये महीना जो इन लोग देने वाले थे, जब 6 महीने बचे थे सरकार के, तब इनको याद आया और इन्होंने 6 महीने में इतने नियम कानून कायदे लगाए कि ऐसे बेचारे आधे से बहुत कम लोगों को मिल पाया। आपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहाँ लिखा था सारे के सारे टर्म्स कंडीशन? भाजपा ने जैसे वादा किया महतारी वंदन देंगे, सबको दिया। कांग्रेस ने कहाँ पे ऐसा लिखा था? कहाँ पे लिखा था
कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए इतने सारे नियम शर्तें होंगे, सारे के सारे बच्चे आज बेरोजगार हो गए। संविदा में जो बच्चे काम कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार आते ही उनको हटा दिया गया। कांग्रेस ने सिर्फ नरवा घुरवा बारी दारू में सब हर बोहा के 3 तलाक जैसी चीज को संसद में पारित करा के हमारी मुसलमान बहनों पर जो सम्मान मिला है उनको, ये क्या कम है उनके सम्मान के लिए? एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, आज जो अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर स्थापित हुआ, हर महिला का रोम रोम, जब हम जैसे श्री राम बोलते हैं हमारे पूरे रोम रोम में कंपन चालू हो जाता है। ये महिलाओं को मोदी जी ने दिया है। और आप मोदी जी नहीं, इस देश में मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं गजल जी, हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है यहाँ पर। मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना मोदी जी के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विद्यार्थी हो, हर कोई बिल्कुल चुनाव इसका लड़ रहा जवाब मैं है। लेना चाहूँगा। सच में ऐसा यहाँ पर भाजपा के द्वारा दिखाया जा रहा है कि भाई अभी एक कैंपेन चला था, मोदी मेरा परिवार, मोदी मेरा परिवार। तो क्या ये जो चुनाव है ये पूरा मोदी वर्सेस ऑल हो गया है? बस ये बता दें कि चिन्मयानंद भी इन्हीं के मोदी का परिवार है। सेनगर, कुलदीप सेनगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, बस ये बता दें कि मोदी के परिवार में मणिपुर की लड़कियों को जब निर्वस्त्र घुमाया जाना था और वो जो भीड़ वहाँ इकट्ठा थी वो भी मोदी का परिवार थी या नहीं थी? वो जो BHU के छात्राओं के साथ रेप हुआ और वो बीजेपी IT सेल के जो परिवार था इनका, क्या वही लोग हैं जो इस देश को चलाएंगे? यहाँ पर भी दोनों पक्षों से बहुत ही अच्छी बहस देखने को मिली। भाजपा का कहना है कि जो भाजपा पार्टी है और जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं का उत्थान हुआ है। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये सारी बातें सिर्फ जुमलेबाजी है और ये सिर्फ दिखावटी वादे हैं और असली कार्य जो है वो कांग्रेस में ही होगा। तो अभी हम इस बहस को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ और लोगों के पास हम जाएंगे, कुछ और महिलाओं के पास हम जाएंगे और उनसे बात करके जानेंगे कि क्या सच में मोदी की सरकार में, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है और इन 10 सालों में क्या सच में महिलाओं का उद्धार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है। तो अभी हमने भाजपा और कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ महिलाओं से बात की, हमने युवाओं से बात की और जाना कि जो महिलाएं हैं, देश की महिलाएं हैं, वो मोदी सरकार को लेकर और कांग्रेस की सरकार को लेकर क्या सोचती है। और कुछ यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि देश में सच में महिलाओं के लिए काम हो रहा है कि नहीं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनेश्वरी साहू है। कहाँ से हैं? मैं यहीं रायपुर से। तो देश में अभी लोकसभा 2024 के चुनाव होने वाले हैं, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं क्या खुश हैं सरकार से? सरकार से अपना काम कर रही महिलाएं भी खुशी हैं। ठीक है। मोदी जी बोलते हैं कि वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, महतारी वंदन योजना लेकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है, आप खुश हैं उनके काम से? जी हाँ, हम उसके काम से खुश हैं। क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? वो जो योजना निकाल रहे हैं सब चीज़ का तो सुविधा हमें प्राप्त हो रही है। महतारी वंदन का पैसा आ रहा है? हाँ, महतारी योजना का तो पैसा आया है लेकिन मैं नहीं भरी थी। अच्छा, ठीक है, चलिए। इन्होंने तो फॉर्म नहीं भरा था। और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम झूला झूल रही हैं, मैम से ऐसी बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। ठीक है। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उससे आप खुश हैं कि नहीं? खुश है। क्यों? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? दिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, क्या चीज़ में अच्छे हैं? बोलने में अच्छे हैं, काम करने में अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे करते हैं। चलिए और भी महिलाओं से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और महिला बैठी है। तो आप बताइए, क्या आपको मोदी जी के ऊपर विश्वास है? हाँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत मतलब किए हैं ना, सड़क वगैरह, नल वगैरह, घर भी बनवाए। आपको क्या फ़ायदा मिला है मोदी सरकार में? अभी तक तो कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है मोदी जी महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अभी वो योजना वगैरह निकाल रहे हैं तो वो अच्छा है। सारे लेडीज़ हैं वो खुश हैं, अभी शायद उनको ही वोट मिलेगा। मोदी जी पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद है। पसंद है कि नहीं पसंद है मोदी? मोदी जी मैं कांग्रेस वाला हूँ जी। अच्छा, कांग्रेस वाले। तो मोदी जी क्यों पसंद नहीं है ये बताइए। मोदी जी सब बेच दे रहे हैं। आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? हाँ, सुरक्षित है। मोदी जी के ऊपर विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। क्यों? क्योंकि उसका जो शासन का ये है ना, वो इतना ज़्यादा काम करता है, 18 घंटा 20 घंटा काम करता है। कौन किया है बताओ तो? आज तक कोई प्रधानमंत्री का नाम बताओ। सब देश को लूटा है, ओनली लूट। महिलाओं को क्या फायदा मिला है मोदी की सरकार में? मोदी की सरकार में तो अभी 1,000 रुपया हर महीना मिल रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव में जीत गए तो हर महीने 8,000 देंगे। ये बकवास है। बकवास है? राहुल गांधी तो ना देखना ना 40 भी नहीं पाएगा,
पिछले बार 40 मिल गया था ना, इस बार वो मुश्किल से 25-30 में दौड़ेगा। ये घराना है, जवाहरलाल नेहरू का घराना है काके ना, नहीं जी उसको कौन पूछने वाला है रे। यहाँ पर और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सरला शरण। हम लोग एक शो कर रहे हैं, मोदी वर्सेस विरोधी, द पब्लिक शो। इसमें हम आम जनता से बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है? देश में फिर से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? कौन जीतेगा इस बार? नरेंद्र मोदी आएंगे वापस? काम ठीक कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, मैं जीतने और हारने की बात नहीं कर सकती। काम कैसा लगता है? उनकी पॉलिसी में वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो होना चाहिए एक्चुअल, जो हम लोग ग्रास रूट की पर्सनालिटी जैसे ट्रांसजेंडर की इनर पर्सनालिटी, हमारे लिए ना घोषणा पत्र में नामकरण होता है, ना ही उनके बजट में हम जैसे लोगों को शामिल किया जाता है, और ना ही हमारे उत्थान के लिए कोई कार्य किया जाता है। तो हम रायपुर के गढ़ कलेवा में हैं। यहाँ पर और कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? कुकीज़ फाइन। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम उड़ीसा। 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं अभी देश में। क्या लगता है आपको, महिलाओं के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विमेन सेफ हैं कि नहीं इंडिया में? कई जगह पर है, कई जगह पर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इंस्पायर हूँ मैं उनसे। इनको तो मोदी जी पसंद है। और एक मैम है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। आकृति अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक नंबर, फिर से बोल दो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ठीक है, तो देश की जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी हैं, वो सबले बढ़िया हैं कि नहीं? बिल्कुल, उनसे ज़्यादा परफेक्ट और हो कौन सकता है। 15 साल का टेन्योर कंप्लीट कर रहे हैं वो। एंड मुझे लगता है कि राम मंदिर जैसा ऐतिहासिक काम उन्होंने कर लिया, आर्टिकल 370 हटाने वाला काम कर लिया। तो इतने जो हिस्टोरिक इवेंट्स अगर उन्होंने करके दिखाए हैं, वो भी विदाउट कोई दंगा फसाद। तो दूसरी चीज़ें हो गई। आप एक फीमेल हैं, विमेन हैं, विमेन के लिए क्या लगता है आपको? क्या इस भाजपा की सरकार ने, क्या मोदी जी ने काम किया है विमेन के लिए? देखिए, देश डेवलप हो रहा है तो उसके साथ साथ में क्या है कि विमेन भी डेवलप होती चली जा रही है। तो यहाँ पर एक और दाई हमारे साथ। दाई, का नाम है तोर? मोर सुशीला ना है। काला पसंद करथस? यहाँ के? हाँ, मोदी ला या राहुल गांधी ला? ये दादा मोदी के नाम बोला था तो हंसत हंसते हैं। अब कौन ला पसंद कराऊं कि बताऊं बेटा? क्या काला पसंद करथस, ये बता दे। हम कोनो पसंद नहीं करन, हमारा कुछ नहीं देवाए। अच्छा, ता कोनो कुछ नहीं दे? हाँ, हमारे घर बनाए तो पैसा नहीं देवा थे। 1000 रुपए देवा थे, बोले थे महतारी वंदन के। हाँ, अभी मोदी देवा थे। मोदी देवा थे? हाँ। तो काला जिताबे इधारी? उचला जिताबो। मोदी ला जिताबे? हाँ। राहुल गांधी है, बोला थे 1 लाख दे ही साल के। नहीं देवा वो। हाँ, नहीं देवा। तो आप बताइए, आपको मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी? देखिए, हमको तो ऐसा है जो काम अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमको राहुल गांधी नहीं पसंद है या मोदी जी नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है। तो इन 10 सालों में कौन काम किया है? काम तो मोदी जी का ही दिख रहा है। मोदी जी पसंद है? हाँ, मोदी जी का ही काम दिख रहा है। इतने महिलाओं को रोजगार दिए हैं, पर महतारी वंदन योजना का इतने लोग को फायदा दिए हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं 1 लाख देंगे सालाना, क्या कहना है? देखिए, बोलते तो बहुत कुछ है सब लोग कि देंगे, कर देंगे, लेकिन अभी जो हाथ पे पैसा आया है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। देश में महिला सुरक्षित है? महिला तो सुरक्षित है भी और नहीं भी है, बट बहुत सारे प्रावधान निकाले हैं कि बहुत सारा वो है, हेल्पलाइन नंबर है, ये सब तो भाजपा ने ही किया है और आगे भी कर रहे हैं। तो कैसा लगता है गढ़ कलेवा और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार? भाजपा की सरकार का अभी उम्मीद तो है, एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छा होगा, और आगे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी अभी आई है, और मैं चाहूँगी कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार ही रहे। अभी चुनाव होने वाला है, राहुल गांधी अच्छा लगते हैं या नरेंद्र मोदी? कोई भी हो बाबू, खबर दोनों से कोई उम्मीद नहीं है? सबसे उम्मीद है। नहीं तो अभी अच्छा ये बता, महतारी वंदन के पैसा आई से कि नहीं? आई से। भारती जी, भारतीय जनता पार्टी पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद है। एक सरदार जी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह बागबारा, ज्ञानी जी हूँ। ज्ञानी जी हैं? जी। तो कुछ ज्ञान बांटिए और ये बताइए कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी कौन आने वाला है इस बार? राहुल गांधी की तुलना मोदी से हो ही नहीं सकती। क्यों भाई? राहुल गांधी दोनों कैंडिडेट हो सकते हैं, दोनों इंसान हैं। पार्षद तो पंच बनने के लायक नहीं है। राहुल सरपंच बनने लायक नहीं है। उतने बड़े सरपंच पार्टी के प्रमुख हैं। पंच बोलो, पंच। सरपंच नहीं, पंच के लायक नहीं है। उसकी बातें हमेशा हास्यास्पद होती हैं। जब जब वो बोले हैं तब तब वोट कटा है। पाजी तो पूरा कट्टर भाजपा ही लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भाजपा में क्या पसंद है, नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है?
उनकी एक जेब में चांद है, एक में सूरज है, तीसरे ऊपर वाले जेब में स्वाभिमान है। इज्जत से सच्चाई का झंडा ऊंचा है और आँख में आँख मिला के बात करते हैं, ना नाजायज सुनते हैं, ना नाजायज करते हैं, न करने देते हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे मोदी जी के जबड़ा फैन यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका में होंगी, क्योंकि यही महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। और आज हमने इन्हीं महिलाओं से बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि ये महिला किसके पक्ष में है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चर्चा के लिए आप लगातार देखते रहिए मोदी वर्सेस विरोधी, क्योंकि ये है आपका अपना पब्लिक शो। इस पब्लिक शो में हम लेकर आते हैं बिल्कुल जनता के बीच से जनता के मन की बात। आज के लिए हमें यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।